सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे वीआईटी चेन्नई, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई की। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वीआईटी चेन्नई आपके वीआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जिसके अंदर आज के डेट में दो कैंपसेज हैं, वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई। इनके दो सिस्टर यूनिवर्सिटीज भी हैं, वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी और वीआईटी अमरावती यूनिवर्सिटी, जिनके बारे में अगर आपको प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज की डेट में हमारे पास वीआईटी अमरावती, वीआईटी भोपाल और वीआईटी वेल्लोर, इन तीनों का ही रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज के डेट में हम इनका वीआईटी चेन्नई का भी रिव्यू कर रहे हैं। तो वीआईटी चेन्नई हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2010 में। और बात कर ले अगर एनआरएफ रैंकिंग की, तो इनके सेम एनआरएफ रैंकिंग है जो वीआईटी वेल्लोर के पास है, मेन कैंपस के पास है, जो कि 2023 में इन्हें 11 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई दोनों के ही कंबाइंड प्लेसमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वीआईटी चेन्नई वाले स्टूडेंट्स को वीआईटी वेल्लोर कैंपस में जाकर प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठना पड़ रहा होता है। इन दोनों ही कैंपसेस में लगभग 180 किलोमीटर की दूरी है, जिसके थ्रू अगर आप बस फैसिलिटी जो कि ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफर हो जा रहा होता है। तो अगर आप ये डेली मतलब जब भी आपके कैंपस ड्राइव्स होंगे, अगर आप ट्रैवल करने के लिए तैयार हो तब आप जा सकते हो। खैर अगर बात कर ले जो भी हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वेल्लोर और चेन्नई कैंपस दोनों के मिलाकर, तो हमारे पास एनआरएफ 2024 का रिपोर्ट है जो वीआईटी वेल्लोर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के रिपोर्ट में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 7053 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 5055 स्टूडेंट्स प्लेस थे। इसी में से आपके 1051 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया, और मोस्ट ऑफ द जो आपके स्टूडेंट्स हो गए कंप्यूटर साइंस और उनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस में अप्रॉक्स 100% प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिला है। 9 एलपीए का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी बताया गया है, और कुछ डिटेल्स इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियली मेंशन कर रखा है। लाइक 2023 में 9.23 एलपीए का एवरेज सीटीसी बना है, और स्टूडेंट्स ने भी हमें यही बताया कि 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए इनसे जो हो पाता है करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें ज्यादातर लागू होते हैं आपके कंप्यूटर साइंस और उनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस में। अगर आप कंप्यूटर साइंस जो इनका सीएसई मेन ब्रांच होता है, अगर ये ले रहे हो तब तो काफी बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगे। लाइक जो भी हमारे बड़े कंपनीज होते हैं, मोस्टली सीएसई जो मेन ब्रांच हो गया, इन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं। बाकियों को भी मिलती है, लेकिन सीएसई मेन ब्रांच को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पेशलाइजेशन वालों को थोड़ा कम मिलता है। और लाइक अगर बात कर ले सीजीपीए, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर आपका सीजीपीए कुछ अगर जो इनका कोर सीएसई मेन ब्रांच है, इनमें लाइक 8 सीजीपीए है और बाकी स्पेशलाइजेशन वाले में 8.8 है, तो इन्हें फिर भी कोर वाले सीएसई मेन ब्रांच को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहे होंगे इन कंपैरिजन टू स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस। और अगर बात कर ले कुछ स्टूडेंट्स ने बताया लाइक वेल्लोर और चेन्नई कैंपस की, तो लगभग इक्वल नंबर ऑफ हमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, क्योंकि सेम कंपनीज आ रही होंगी। लेकिन दिक्कत यहां ये आ जाती है कि चेन्नई वाले कैंपस वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा होगा, तो जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कंपनीज के लिए ड्रॉप कर दे रहे होते हैं, जो कंपनीज उन्हें ज्यादा वर्थ इट नहीं लगती हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हमें फेस इशू जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर ये सारी चीजें फेस करने के लिए तैयार हो, आराम से जा सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से हमें काफी बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं वीआईटी चेन्नई में या फिर वीआईटी वेल्लोर, जो भी सारी चीजें कह लीजिए। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दे रहे होंगे, और वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वीआईटी ने बता रखा है कि अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में 1 लाख से कम रैंक अचीव करते हो, तब आप इनके चारों कैंपसेस वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती चारों के लिए एलिजिबल होते हैं। बट वहीं अगर 1 लाख से ऊपर रैंक है वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में, तब उस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 कैंपसेस भोपाल और अमरावती के लिए एलिजिबल होते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें जो आप ट्यूशन फी देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैटेगरी 1 का ट्यूशन फी है। बेसिकली जो भी आपके वीआईटी ट्रिपल ई में जो भी रैंक बनेंगे उसके बेसिस पर आपको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कैटेगरी। कैटेगरी 1 सबसे बढ़िया रैंक, उसके बाद कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 6 तक चलता है, जिसमें हर कैटेगरी के साथ कैटेगरी 1 के बाद कैटेगरी 2 में जाइएगा 50,000 से 1 लाख पर ईयर ट्यूशन फी इंक्रीज हो जाता है। उसी प्रकार हर कैटेगरी में आपका पर ईयर ट्यूशन फी 50,000 से लेकर 1 लाख इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी आप ट्यूशन फी देख रहे हो, जो भी सारी चीजें देख रहे हो, आपका कैटेगरी 1 का है। तो यानी कि अगर हम बात कर ले 4 साल का मिनिमम बीटेक फी
4 साल का आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर कम से कम 15 लाख के आसपास लग जा रहा होगा अगर कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हो तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया, वीआईटी चेन्नई आपके वीआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जिसके अंदर आज की डेट में 2 इंस्टीट्यूट है, वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई। 2 इनके सिस्टर यूनिवर्सिटीज और है। वीआईटी भोपाल 2017 में इनकी शुरुआत हुई थी, वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी, और 2017 में इन्होंने चालू किया था वीआईटी अमरावती यूनिवर्सिटी। 2023 में इनका एक नया इंस्टीट्यूट चालू हुआ है, वीआईटी बेंगलोर, जिसमें आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चल रहे होते हैं। बट आज के डेट में जो मोस्ट प्रोमिनेंट है हमारा, आज वीआईटी वेल्लोर काफी टॉप पर आ रहा होता है। वीआईटी चेन्नई को भी काफी हद तक हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इनके खुद के स्टूडेंट्स ने बताया कि वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती आज की डेट में जिस प्रकार के फीस स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं उस हिसाब से उतने ज्यादा वर्थ इट नहीं है। बट कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में ऑफकोर्स काफी एक बढ़िया इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। तो इनके स्टूडेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है वीआईटी भोपाल और अमरावती में, उस हिसाब से आपके प्लेसमेंट्स हो गए, उस हिसाब से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर फीस स्ट्रक्चर वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट का अगर रेशियो लगाओगे तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि लगभग ये सारे इंस्टीट्यूट्स वीआईटी भोपाल और अमरावती सेम हो जाते हैं आपके लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। बट ऑफकोर्स अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जा सकते हो भोपाल और अमरावती में भी, थोड़े से बेटर प्लेसमेंट्स, थोड़ा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ, क्योंकि ऑफकोर्स एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से काफी बेटर आपको वीआईटी भोपाल और अमरावती में भी प्लेसमेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखने को मिल ही जा रहा होगा। वहीं अगर बात करें वीआईटी चेन्नई की, तो चेन्नई तमिलनाडु में 192 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, लेकिन आज की डेट में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि देखिए, वीआईटी चेन्नई आपका वीआईटी का ब्रांड नेम लिए हुए है, तो इनका टारगेट है हमें वीआईटी वेल्लोर के लेवल पर जाना। तो वीआईटी वेल्लोर के लेवल पे पहुंचने में भी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस है, काफी पुराना कैंपस भी है। वही वीआईटी चेन्नई की जस्ट शुरुआत 2010 में हुई है। आपका इनका एक सिस्टर कैंपस कह सकते हो या फिर इनका एक ब्रांच कह सकते हो, जिसके वजह से इनके टक्कर में आने में भी काफी टाइम है। लेकिन अगर हम कंपेयर कर ले भोपाल और अमरावती कैंपस है, तो काफी बेटर आपको चेन्नई वाला कैंपस देखने को मिल रहा होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, कॉलेज लाइफ के टर्म्स में। मतलब भोपाल और अमरावती से तो काफी बेटर आपको वीआईटी चेन्नई देखने को मिल जा रहा होगा। लेकिन वहीं अगर कंपेयर कर ले वीआईटी वेल्लोर से, तो अभी भी काफी दूर है। तो इस प्रकार की हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सारी चीजें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हर प्रकार से, चाहे प्लेसमेंट मान लीजिए, हालांकि प्लेसमेंट में तो वेल्लोर चेन्नई लगभग सिमिलर स्टैंड कर रहे थे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लगभग सिमिलर है, बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो इसी के साथ अगर हम बात कर लें, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इवेंट्स, या फिर आपके जो भी मतलब इस प्रकार की चीजें हो गई कॉलेज लाइफ को लेकर, तो लगभग ऑर्डर यही रहने वाला। वेल्लोर उससे थोड़ा नीचे, या फिर कहीं काफी हद तक काफी नीचे बोल सकते हो चेन्नई, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, लेकिन काफी एक मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा वेल्लोर और चेन्नई में। उसके बाद बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस दिखेगा आपको चेन्नई के बाद भोपाल और अमरावती में। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। कनेक्टिविटी थोड़ा सा शहर से आपका दूर बन जाता है। कितना दूर बन जाता है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वीआईटी चेन्नई से 45 किलोमीटर दूर है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और 25 किलोमीटर दूर है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात कर लेकर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो जैसा मैंने बता दिया, काफी ज्यादा आपको बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं किसी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अगर एक नॉर्मल लोकल भी मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया हमारे पास टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, लेकिन जो सबसे टॉप पे बैठे हैं उनसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लाइक आईआईटीज, बिट्स, पिलानी, इनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बट फिर भी इनके बाद जो टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, उनसे काफी बेटर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वीआईटी चेन्नई में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वीआईटी वेल्लोर से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये सभी के लिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटियों के जो भी सारी चीजों की, सबके लिए लागू है। बात कर लेकर हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो आज के डेट में आपको देखने को मिल जाते हैं वीआईटी चेन्नई में 2 बेडेड, 3 बेडेड, 4 बेडेड, 6 बेडेड, एसी और नॉन एसी के साथ रूम्स। मेस के टर्म्स में आपको देखने को मिल जाता है वेज मेस, नॉन वेज मेस और स्पेशल मेस, और एक फूड पार्क भी इनका। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जाती है। बहुत सारे कैंटीन्स, कैफेटेरियाज हैं, क्योंकि अगर मेस के खाने से बोर हो जाते हो, मेस का खाना उतना पसंद नहीं आ रहा है, जो कि हर एक एवरेज मेस की तरह ही इनके मेस का भी खाना बताया गया है। तो बहुत सारे आपके पास कैंटीन्स, कैफेटेरियाज भी अवेलेबल हैं। तो ये भी आपका एक हैंगिंग स्पॉट हो जा रहा होता है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले, हमारा इवेंट्स, फेस्ट किस प्रकार हो रहा है, तो काफी बड़े लेवल पर हो रहा होता है, लेकिन वेल्लोर के लेवल पर नहीं है। वेल्लोर में बहुत ज्यादा क्राउड है, और बहुत ज्यादा क्राउड का मतलब बहुत ज्यादा हम डाइवर्स स्टूडेंट्स कह सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा चीजें हो पाती है। मेन कैंपस है, तो उनके फेस्ट एंड इवेंट्स होंगे काफी बड़े लेवल पर हो रहे होंगे। अब जो भी स्टूडेंट वीआईटी चेन्नई से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।